राम राम किसान मित्रों। हमारा गेहूं लगभग 21 दिन का हो गया था और हमने आज इसकी सिंचाई भी कर दी है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंचाई की और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस खेत में, जो वो है इसकी तरफ। जो आप देख सकते हैं खेत मेरा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 क्यारियों में। जैसा कि एक वो है, एक ये है और एक ये है, तो 3 है और एक ये पानी जाने के लिए रास्ता बनाया है। तो जो पानी का रास्ता है ये भी ऊसर है और ये जो पहली क्यारी है ये भी हमारी तरफ से ऊसर है। और ये 1 2 3 और एक वो 4 4 वहाँ से कुछ अच्छा है मिट्टी, वहाँ से पौधे अच्छे आपको दिख भी रहे होंगे। लेकिन इधर के समय में पौधे आपको अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जमाव ही अच्छा नहीं हो पाता है, ऊसर भूमि है। तो इस ऊसरता को ख़त्म करने के लिए हम एक सामान लेकर के आए हैं जिसका नाम है जिप माइट प्लस, जो कि आ रहा है पीपीएल कंपनी का, यानी पारादीप फास्फेट लिमिटेड, जो कि जय किसान के नाम से आती है। और इसमें इस जिप माइट प्लस में आपको पूरा जिप्सम ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जिप माइट प्लस करके बनाया गया है। तो इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व, तो उनकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसमें है कैल्शियम, गंधक, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान के साथ में इसे बनाया गया है। तो जिप्सम भूमि सुधार करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा है। जिनकी भूमि बंजर है या ऊसर है वो इसे डालेंगे, उनकी जो है खेत काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उनमें अगर लगातार 3 फसल चक्रों में इसे डाल देते हैं तो ऊसरता भी ख़त्म हो जाएगी। बंजर ज़मीन है तो उसमें 5 बार लगभग डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बंजर भूमि जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, उसमें अच्छी खासी उपज देखने के लिए मिलेगी। पूरी मिट्टी की तरीके से होता है। अच्छा, सरकारी केंद्रों पर यह 120 रुपये में पाउडर फार्म में भी उपलब्ध होता है, जो कि 50 किलो में मिलता है। इसका जो वेट है वो 25 किलो ही है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 25 किलो है और यह आपको 500 रुपये में मिलेगी। इसमें 525 पड़ा है लेकिन मिलती है यह 500 रुपये में। और 1 एकड़ में यह 50 किलोग्राम पड़ती है। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है और हमारा खेत जो है वो 1.25 बीघे है। तो इसमें हम 13 किलो 800 ग्राम हमारे पास था, वो हम लेकर के आए हैं और भी बोरियों में रखा हुआ है। तो जिसे ज़रूरत है वैसे लगा लेते हैं, उन्हें हम देते हैं। और अगर बात करें और कि इसमें जो चीज़ लिखी मिली है, तो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, मिट्टी के पीएच को सामान्य रखता है तथा संरचना को सुधारता है। तो मिट्टी की पीएच जो ज़्यादा बढ़ जाती है तभी ऊसरता भी होती है और मिट्टी की संरचना को भी सुधारता है। मिट्टी में हवा आवागमन तथा जल धारण में सुधार होता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। तो जितने भी पोषक तत्व इसमें डाले गए हैं वो इसमें मात्रा बढ़ाएगी और जो हमारी फसल लगी है उस पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मिट्टी को स्वस्थ बनाता है जिससे सभी फसलों में पौधों का विकास तथा उपज में वृद्धि होती है। तो सही बात है, हमें सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे ही डालने पड़ते हैं, नाइट्रोजन के साथ डालना पड़ता है। तो अभी हम पहले ही डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने सिंचाई के तुरंत बाद इसे डालना इसलिए प्रेफर किया है। जिप्सम को जब भी आपको डालना हो, तो जैसे ये खेत है या कहीं भी आप डाल रहे हो, तो सबसे पहले आप जब जिप्सम डाल दीजिए उसके बाद पानी लगाइएगा। अगर पानी नहीं लगा पाते हैं तो उतना अच्छे से जिप्सम काम नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लाने में थोड़ी भूल हो गई थी, तो अभी हम खेत को भर दिए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है और इसी में हम बुआई कर देंगे, जिससे कि पानी की उपलब्धता जो है वो भी बनी रहे, क्योंकि दोबारा तो सिंचाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अब हम अपनी जो जिप्सम है, ये जिपमाइट है, उससे हम बुआई का कार्य जो है वो प्रारंभ कर लेते हैं। और लगातार हम 3 बार इसे प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, यानी 3 छमाही में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो ये इस वाले प्लाट में मैंने बताया ना कि इतनी दूर में ऊसरता है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। देखो, ऊसर और बंजर में भी थोड़ा सा फ़र्क हमारे यहाँ के लोग बताते हैं। ऊसर वो है जिसमें जो आप बोते हैं उसमें से कुछ आपका उत्पादन मिल जाता है, लेकिन बंजर वो है जिसमें आप कुछ भी बोते हैं तो कुछ पौधे ही नहीं पनप पाते हैं और आपको कोई उत्पादन मिलता ही नहीं। तो ये ऊसर और बंजर में फ़र्क है। तो हमारी ज़मीन जो है वो बंजर नहीं है, वो ऊसर है। इसमें हम कुछ ना कुछ उत्पादन लेते हैं। बस यही है कि जो उधर की तरफ है वो गेहूँ आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बराबर उगे हुए हैं, लेकिन इधर की तरफ पौधे काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये फ़र्क है इसका, क्योंकि ये ऊसर है। तो इस ऊसरता को ख़त्म करने के लिए हम लगातार 3 छमाही तक इसका प्रयोग करेंगे जिप्सम का, और रिज़ल्ट तो आपके साथ हमेशा शेयर करते ही रहते हैं।
तो चलिए अब हम अपने जिपमाइट प्लस की बुआई इसमें प्रारंभ कर देते हैं। इधर की तरफ हम थोड़ी मात्रा भी जिपमाइट की ज़्यादा रखेंगे जहाँ पर उसरता है, और वैसे तो हमारे खेत के लिए 11 किलोग्राम पर्याप्त था, लेकिन हम थोड़ी ज़्यादा ले करके आए हैं कि जिधर की तरफ जो उसरता है उधर थोड़ी ज़्यादा मात्रा डाली जा सके। तो उम्मीद करता हूँ अगर ऐसी कोई समस्या आपके खेत में दिख रही है, ऊसर है या बंजर है, तो आप जिप्सम का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। और जैसा मैंने बताया वैसा ही अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा, और आपकी ज़मीन जो है वो बंजर है या ऊसर है वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार की कृषि संबंधी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।